घाट पर अमृत स्नान किया, संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, मौनी अमावस्या से जुड़ी हुई, महाकुंभ से जुड़ी हुई। तो कुंभ मेले में साधुओं के 13 अखाड़ों में सिखों का निर्मल अखाड़ा भी है, जो उदासीन अखाड़ा परंपराओं से जुड़ा है। यह अखाड़ा सिख धर्म के सिद्धांतों और दर्शन का प्रचार करता है। तो संगम तट पर आस्था की डुबकी। कुंभ मेले में साधुओं के 13 अखाड़ों में सिखों का निर्मल अखाड़ा, जिसने डुबकी लगाई। और निर्मल अखाड़ा कुंभ मेले का एक अभिन्न अंग है और सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विमल श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विमल, आज का दिन बहुत पावन, मौनी अमावस्या का दिन, और अब अखाड़ों की तरफ से आस्था की डुबकी लगाना शुरू। जी बिल्कुल, सुबह करीब 5 बजे ही संगम पर स्नान करने के लिए अखाड़ों को जाना था, लेकिन जो घटना हो गई थी उसके कारण रविन्द्रपुरी महाराज जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, उन्होंने साफ मना किया था कि आज की मौनी अमावस्या को हम लोग आज स्नान नहीं करेंगे। हालांकि बाद में ये जानकारी मिलती है कि वो अखाड़ा सभी अखाड़ों के संतों से मुलाकात किया, उनसे बात की, यहाँ तक कि अधिकारियों के साथ बैठक हुई। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि हम लोग 11 बजे के बाद जो है गंगा स्नान में सम्मिलित होंगे। तो अब धीरे धीरे जो अखाड़े हैं वो अपनी अखाड़ों से निकलकर, टेम्पो से निकलकर अब वो संगम घाट की ओर पहुंच रहे हैं और माँ गंगा का आशीर्वाद और माँ गंगा से मोक्ष की कामना के लिए वो स्नान करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। यानी कि ये जो दूसरा अमृत स्नान है उसको लेकर अब साधु संत जो हैं वो डुबकी लगाने के लिए तैयार हो गए, और पहली जो डुबकी लगाई गई है वो निर्मल अखाड़ा की तरफ से लगाई गई है। बिल्कुल, निर्मल अखाड़ा जो है वो पहला स्नान वही किया है, क्योंकि पहला स्नान करना था निरंजनी अखाड़े को 5:30 पर, लेकिन जो घटना होने के बाद से फिर निर्मल अखाड़ा को पहला स्नान कराया जा रहा है कि पहला स्नान आप करिए। उसके बाद धीरे धीरे सबका एक टाइम बना दिया गया है कि टाइम टू टाइम पे ये सभी अखाड़े आएंगे और स्नान करके वो अपने अपने अखाड़ा क्षेत्रों में पहुंच जाएंगे। जी, और कब तक तमाम जो अखाड़े हैं वो आस्था की डुबकी लगा लेंगे, क्या अनुमान लगाया जा रहा है? देखिए, अगर बात की जाए समय की, तो समय का कोई पाबंदी नहीं है। ये करीब 1 से 1.5 घंटे के अंतराल में ही उनको समय दिया जाता है कि सभी जो उनके अखाड़े होते हैं, जो निरंजनी अखाड़ा है, जूना अखाड़ा है, निर्मोही अखाड़ा है, अग्नि अखाड़ा है, निर्मल अखाड़ा है, तो उनको 1 से 1.5 घंटे का समय दिया जाता है ताकि वो अपने कैंप अखाड़े से निकलकर संगम तक पहुंचे। उसके बाद उनके जो साधुगण होते हैं, नागा होते हैं, वो स्नान करते हैं। उसके बाद फिर वो अपने अखाड़ों में चले जाते हैं। तो 1 से 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। करीब शाम को 7 बजे तक ये स्नान का, 7:30 बजे तक स्नान का समय है और उसी समय तक ये स्नान किए जा सकते हैं। बिल्कुल, और क्या अमृत स्नान के लिए अब तमाम जो संगम के रूट्स हैं वो क्लियर कर दिए गए हैं? जी बिल्कुल, सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। जिस रूट पे जाने के लिए दिया गया था, काली सड़क, लाल सड़क, और भी जो दारागंज के जो क्षेत्र है वहां से जो पब्लिक जा रही थी, श्रद्धालु जा रहे थे, उनको उसी रास्ते से भेजा जा रहा है। और धीरे धीरे जो क्राउड है वो भी थोड़ा कम होना करने को तमाम साधु संतों की सौभाग्य की बात है, मिल रहा है। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। धन्यवाद है। क्या कुछ कामना की हैं? क्या कामनाएं की हैं? कामनाएं सबको सुख शांति मिले, सबको भगवान की भक्ति मिले, और भक्ति से बढ़कर कुछ है ही नहीं है। भक्ति मिलेगी तो सब कुछ मिल जाएगा। भगवान की भक्ति मिले, सबको खुश रखे, शांति रखे, सब आप लोग प्रसन्न रहो। शासन प्रशासन सब खूब मुस्तैद है, बहुत अच्छा सेवा कर रहा है, बहुत प्रसन्नता है। आज मौनी अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व। आज अमृत स्नान है और इनकी बहुत कथाएं हैं। अमृत जो है ना, आज गंगा मैया में यहाँ पर गिरा था, इसी कुंड में जहाँ हम लोग स्नान कर रहे हैं, इसी को अमृत स्नान कहते हैं। और बाकी तो फिर बहुत कथाएं हैं, बहुत महत्व है इसका, बहुत महत्व। 3 अमृत स्नान थे, पहले 14 जनवरी का था, आज है, और बसंत पंचमी का ये अमृत स्नान है। बहुत बड़ा स्नान है। खूब आप लोग सेवा करो। धन्यवाद है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। महाकुंभ से जुड़ी हुई, महाकुंभ में भगदड़ पर पीएम मोदी का पोस्ट आया है। महाकुंभ में हादसा अत्यंत दुखद, ये कहा पीएम मोदी ने।
जिन्होंने अपने परिजनों को खोया, उनके प्रति मेरी संवेदना है। ये पीएम मोदी ने कहा है, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत की, ये पीएम मोदी ने कहा, और कहा कि मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। पीएम मोदी की तरफ से ये पोस्ट शेयर किया गया है उनके एक्स हैंडल से। तो प्रयागराज महाकुंभ में जो हादसा हुआ उस पर दुख जताया है और कहा है कि प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत की और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। तो ये पीएम मोदी का पोस्ट जो एक्स हैंडल के जरिए उन्होंने शेयर किया, संवेदनाएं अपनी जताई हैं पीड़ित परिवारों के प्रति। और महाकुंभ में हादसे पर राष्ट्रपति मुर्मू ने भी दुख जताया है। महाकुंभ में भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद, ये कहा और कहा कि पीड़ित परिवारों के प्रति शोक संवेदना है। हम आपको बता दें कि उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूं, ये लिखा है अपने पोस्ट में। और लिखा है पीड़ित परिवारों के प्रति शोक संवेदनाएं। महाकुंभ में भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद, ये कहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ये पोस्ट आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जो एक्स हैंडल के जरिए उन्होंने शेयर किया है। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद, मैं हताहत हुए श्रद्धालुओं के परिवारजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ। एक बार फिर से रुक करते हैं, विमल श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विमल, दुखद घटना जरूर, लेकिन प्रशासन की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, साथ ही साथ सीएम योगी की तरफ से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया जा रहा है और हर संभव मदद जो है पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल, यहाँ की जो जिला प्रशासन जो सुबह घटना हुई थी, भगदड़ हुई थी, उसमें जो लोग घायल हुए थे उनको उपचार के लिए प्रयागराज और मेला महाकुंभ महानगर में ही केंद्रीय चिकित्सालय बनाया गया था, वहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। जी, आपके पास दोबारा लौटेंगे विमल। नदी है, महापवित्र हो गई है, करोड़ों साधुओं के चरण पड़े हैं, धूड़ पड़ी है उसमें। बहुत पवित्र स्नान आज का जो करेगा उसका जन्म मन कटा जाएगा, वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। तो बहुत भाग्यशाली होंगे लोग जो आज स्नान करेंगे। सभी को बधाई हो, श्रद्धापूर्वक स्नान करें, जहाँ कोई गलत काम ना करें, नशा वगैरह ना करें, पूरी श्रद्धा में रह करके और शमन करें, साथ में शमन करें और स्नान करें, तो फिर फल प्राप्त होगा। और जो बताया आचार्यों ने, वे इतना बड़ा कभी पर्व नहीं आया इतना फल देने वाला, तो उस श्रद्धा में रह के, मर्यादा में रहकर स्नान करें हम, तो हम फल लेकर जाएं, झोली भरा के जाएं। सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। नमस्कार। हमारे खालसा वाहिगुरू जी फतेह जी। एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं विमल श्रीवास्तव। विमल, हम तस्वीरें दिखा रहे थे जिस तरह से निर्मल अखाड़ा की तरफ से अमृत स्नान किया गया है, आस्था की डुबकी लगाई गई है और यही सबका कहना है कि ये महापर्व, महाआयोजन बहुत ही भव्य है और अद्भुत है। ऐसे में आज स्नान करने की अपनी एक महत्ता होती है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ये भी जरूरी है कि हर आम नागरिक जो है अपनी जिम्मेदारी को समझे और साथ ही साथ अगर कोई यहाँ पर भीड़ के चलते नहीं आना चाहता है तो जहां पर भी मौजूद है वहां पर स्नान कर ले, उसको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना यहाँ पर आकर डुबकी लगाने से होगा। बिल्कुल, अगर यदि जो श्रद्धालु प्रयागराज नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो अपने घरों पर या उनके वहां पर कहीं भी